Hi student, warm welcome in my YouTube channel CGM Science Classes. Today we learn about microorganism, friend and foe. Alright, तो dear student हमें पढ़ना है माइक्रोऑर्गेनिज्म के विषय में। माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए सबसे मस्त चैप्टर यानी कि सबसे मस्ट चैप्टर है। इसको पढ़ने के लिए हमें फॉलोइंग सेक्शन पे ध्यान देना होगा कि कौन कौन सा सेक्शन हमें पढ़ना है, किस किस चीज़ के विषय में जानना है। तो हमें फर्स्ट हमारा जो सेक्शन है यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विषय में हमें जानना है। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन्स। थर्ड नंबर हमारा है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फोर्थ फूड प्रिजर्वेशन। 5 नाइट्रोजन फिक्सेशन और उसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल्स। तो हमको देखना है कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब हम जान जाएंगे कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। यानी कि माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स। यानी कि ऐसे लिविंग थिंग्स जो वेरी स्मॉल हो, यानी कि इसकी मेजरमेंट किस में किया जाए, माइक्रो में किया जाए। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से न देख पाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि सच टाइप ऑर्गेनिज्म दैट आर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर या स्पेशल ग्लास के अंदर या तो कहें हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसका अगर हम स्टडी करें, उसको देखें, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें आसपास के एरिया में दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इसको हम नेकेड आई यानी कि खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलते हैं, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं। वेयर इज फाइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बात करें हम, चाहे सी हो, ओशन हो, फिर से पॉन्ड हो या हमारी बॉडी हो, इन सभी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यानी कि हमारा आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एवरीवेयर। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो डियर स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेन तो 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जो हमारा फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एली। यहाँ पे वायरस लिखा गया है, यानी कि वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन इस वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। हमारे मेनली 4 ही यहाँ पे कैटेगरी है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एलजी। और हमें पढ़ने के वायरस भी मिलता है, तो वायरस हमारा क्या है, वो भी माइक्रोस्कोपिक है। यहाँ पे चार्ट में आपको दिया गया है, यानी कि फ्लोइंग चार्ट में दर्शाया गया है कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआन, एल्गी और वायरस। डियर स्टूडेंट, अब हम जानेंगे बैक्टीरिया, यानी कि व्हाट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरिया के सेल कैसे होते हैं, इन सभी विषय में जानेंगे। बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कैसा होता है, सिंगल यूनिसेलुलर होता है। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर क्या होता है। यानी कि यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। तो जिसमें 1 सेल होगा, यानी कि जिसमें 1 सेल होगा उसको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। जिसमें
सेल की नंबर क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो बैक्टीरिया हमारी एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और मे बी फाउंड इन कॉलोनी। बैक्टीरिया जहाँ भी पाई जाएगी, कॉलोनी पाई जाएगी। इट इज़ नॉट फाउंड इन सिंगल, या कभी भी अकेले नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया कैन बी स्फेरिकल, यानी बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो बैक्टीरिया किस शेप की होती है, बैक्टीरिया स्फेरिकल्स होती है, रॉड शेपेड होती है, स्पाइरल शेपेड होती है। यानी कि बहुत सारे ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में इसकी यूज भी हैं, हमारे फ्रेंडली भी हैं और हमारी फो यानी कि इनेमी का भी काम करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि यह कैसा है, ये रॉड शेपेड बैक्टीरिया है, यानी कि इसको हम, जैसे हमारी एक एग्जांपल होती है यानी कि मिल्क से कर्ड जो सेट होता है, यानी कि मिल्क से कर्ड यानी कि दूध से जो दही जमता है, इसमें हमारी लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया हेल्प करती है किसको, मिल्क को कर्ड में सेट होने के लिए। तो यहाँ पे बैसिलस जो बैक्टीरिया हुआ रॉड शेपेड की होती है। एक होती है न्यूमोनिकोकाई यानी कि न्यूमोनिकोकस बैक्टीरिया, जिससे हमें न्यूमोनिया डिजीज होती है, वो कैसी, राउंड शेपेड की स्ट्रक्चर होती है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा है फंजाई, यानी कि फंजाई क्या होता है, फंजाई किसे कहते हैं। फंजाई भी क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या रहती है, क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। क्लोरोफिल का मतलब जाने कि क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट्स हैं जो प्लांट के लीफ में पाई जाती है, जिसके कारण प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं और इसी के कारण सन से लाइट रिसीव करके और नीचे से मिनरल को लेके ये क्या करते हैं, अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, यानी कि फूड, प्लांट अपने लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं। फंजाई की सेप्रोफिटिक होती है, सेप्रोफिटिक का मतलब ऐसे प्लांट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डीके यानी कि सड़े गले जगह पे ग्रोथ करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले जगह पे ग्रोथ करें सेप्रोफिटिक होती हैं। पैरासाइट जैसे कि ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये सब हमारे क्या हैं, फंजाई हैं। यहाँ मशरूम की बात करें तो यानी कि यह क्या है, एक मशरूम जिसको हम एगेरिकस बोलते हैं, यह एक प्रकार का फंजाई है जो सड़े गले जगहों पे मिलता है। फ्रेश ब्रेड मोल्ड, आप देखते हो स्टूडेंट कि हम ब्रेड को रख दें, यानी कि मॉइस्चर की जब होती है तो मॉइस्चर के समय में जब मॉइस्चर लगती है, नमी होती है, तो ब्रेड में कुछ समय इस तरह ग्रेइश कलर की फफूंद लग जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, तो प्रोटोजोआ ये भी क्या है, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इट इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हेट्रोट्रॉफिक होता है, यानी कि यह हेट्रोट्रॉफिक होता है। अब जानेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक किसे बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक किसे कहते हैं। यहाँ बात करें हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक का हिंदी होता है विषमपोषी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने सरवाइव करने के लिए किसी अदर होस्ट पे डिपेंड करते हो, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव करने के लिए किसी दूसरे एनिमल पे या दूसरे होस्ट पे डिपेंड करते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का है और यह मोस्टली एक्वेटिक होता है। मोस्टली एक्वेटिक का मतलब यह पानी में अधिक रहता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अमीबा, अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है जो कहाँ पे रहता है, वाटर में ज़्यादा बिलोंग करता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम आप देखते होंगे, यानी कि पैरामीशियम हमारे फुट के सोल के जैसे होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरस। वायरस के विषय में बात करते हैं तो वायरस क्या है, वायरस एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, या एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और लाई ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और यह ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के बीच में बॉर्डर का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस। यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स अब अभी हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, यूजफुल भी हैं।
तो फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेज हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हमारे लिए हेल्पफुल उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कमर्शियल पर्पज, यानी कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे कमर्शियल पर्पज में यूज किए जाते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड मोल्ड, इडली डोसा, एल्कोहल, कर्ड एंड चीज। इन सबको बनाने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम ईस्ट ईस्ट देखते हैं, लैक्टोबैसिलस, अभी हम पीछे बात किए हैं कि लैक्टोबैसिलस एक रॉड सीड बैक्टीरिया है जो हमारा मिल्क से कर्ड को सेट होने में हेल्प करता है। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे मेडिसिन बनाने में यूज किए जाते हैं। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि बहुत सारे हमारी डिजीज होती हैं जिसको एंटीबायोटिक दी जाती है और ये एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही बनाए जाते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल हैं जो क्या है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन, ईटीसी, बहुत सारे ऐसे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का फार्मेशन भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से होता है। टैबलेट का भी फार्मेशन उसी से होता है। इसमें ईस्ट और बैक्टीरिया इससे हम बनाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को ग्रो करते हैं। यानी कि कोई एनिमल्स है, एनिमल क्या हो गया, एनिमल डेथ हो गया, प्लांट्स का डेथ हो गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के बाद उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मिनरल इनटू सिंपल फॉर्म, या कॉम्प्लेक्स मिनरल को सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अभी हमने देखा कि यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके बाद हार्मफुल यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या नुकसान होता है, तो उसके लिए हम रोग, कुछ डिजीज होती हैं, इन डिजीज को 2 टाइप में हमें क्लासिफाई किया गया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। जानेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डू नॉट सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू कॉन्टेक्टिंग, यानी कि ये एक दूसरे आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है, जैसे कि हमारा अस्थमा है। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो सेपरेट होती हैं, यानी कि दूसरे से कांटेक्ट करने में सेपरेट होती हैं। इसमें बहुत सारे एजेंट वर्क करते हैं, वो भी एक दूसरे से आपको फैलाते हैं। तो सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, ईटीसी, ये सब बीमारी क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में टच के द्वारा या फूड के कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा, कंटेमिनेटेड वाटर के द्वारा सेपरेट कर जाती हैं। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काज करती हैं, डिजीज काज करती हैं, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज काज करती हैं, तो सेपरेटिंग के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, मोड चाहिए जो उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाए। तो उसके लिए वे ऑफ सेपरेटिंग डिजीज। बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं कि डिजीज को एक जगह से दूसरे जगह सेपरेट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, मीसेल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, या एयर के द्वारा सेपरेट किया जाता है। वाटर के द्वारा कलरा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस सी, ये सारे वाटर के हेल्प से सेपरेट किए जाते हैं। कंटेमिनेटेड फूड से कलरा हो सकता है। कॉन्टेक्ट से चिकन पॉक्स हो सकता है। चिकन पॉक्स का मतलब छोटी मात्रा। मॉस्किटो भी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इंसेक्ट को, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरे जगह सेपरेट करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल में डिजीज काज करते हैं।
प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं। तो आइए जाने कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनिमल में काज किए जाते हैं। तो यहाँ पे एंथ्रेक्स है, फुट एंड माउथ डिजीज है, रिंग वर्म है। एंथ्रेक्स एनिमल्स में होता है, इसमें गला टेढ़े हो जाते हैं। फुट एंड माउथ ऐसा डिजीज है, कुछ ऐसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिससे उसके माउथ और फुट क्या होते हैं, घाव बन जाते हैं। रिंग वर्म आप देखते हैं बहुत सारे एनिमल के शरीर पे ऐसे ऐसे स्पॉट बन जाते हैं, किसके कारण होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट आप देखेंगे कौन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट में डिजीज काज करते हैं। सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट, येलो वैन मोजेक ऑफ भिंडी। सिट्रस कैंकर की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे आसपास अगर नींबू का पेड़ है, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे काले काले धब्बे लग जाते हैं। पत्तियां हैं तो पत्तियों पर भी ऐसे ऐसे धब्बे लग जाते हैं। तो यह कौन से हमारे डिजीज हैं, सिट्रस कैंकर, यानी कि सिट्रस कैंकर ऐसा जो सिट्रस फैमिली पे तो हम देखते हैं जो नींबू के पेड़ होते हैं, यानी कि जो लेमन ट्री होते हैं, लेमन ट्रीज के लीफ में बहुत सारे ऐसे ऐसे काले काले धब्बे लग जाते हैं, जिसको हम कौन सा डिजीज बोलते हैं, सिट्रस कैंकर। यहाँ पे एक और डिजीज का नाम दिया गया जिसको हम क्या बोलेंगे, रस्ट ऑफ वीट। यानी कि आप देखते हो स्टूडेंट कि जब हमारी वीट होती है, यानी कि खेतों में जब गेहूँ लगे होते हैं तो उसकी बालियाँ जो होती हैं ब्राउन कलर की हो जाती हैं। यानी कि उसकी बालियाँ ब्राउन कलर की हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट ऑफ वीट बोलते हैं। उसके येलो वैन मोजेक ऑफ भिंडी, लेडीज फिंगर्स, यानी कि जो भिंडी की पेड़ होती है उसमें हम देखते हैं फ्रेंड स्टूडेंट, उसके पत्तियों में भी क्या होती हैं, ऐसे चित्ते यानी कि स्पॉटेड, यानी कि येलो कलर की स्पॉट बन जाती है। येलो कलर की स्पॉट बनने से उसके यानी कि जिसको हम वैन मोजेक ऑफ भिंडी की डिजीज बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हमारे बहुत सारे डिजीज काज किए, तो डिजीज काज करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से खराब हो जाते हैं, यानी कि स्पॉइल हो जाते हैं। तो फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए यानी कि कुछ प्रोसेस होती है जिसको यानी कि फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड को प्रिजर्व कैसे करेंगे, सुरक्षित कैसे करेंगे। टू द प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन फॉलोइंग मेथड, हम निम्नलिखित मेथड का यूज करते हैं। मेथड टू टाइप्स के होते हैं, केमिकल मेथड है, फिजिकल मेथड। यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के टू मेथड, केमिकल और फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ ऐसे केमिकल को मिला दिया जाता है कि ताकि हमारा फूड क्या हो, स्टोर रहे, फ्रेश रहे। कॉमन साल्ट आप जानते हो कि कॉमन साल्ट होता क्या है, प्रिजर्वेटिंग शुगर्स और ऑयल एंड विनेगर्स। कॉमन साल्ट हम देखते हैं पीकल यानी कि अचार जब हम देखते हैं तो अचार में बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में नमक डाल दिया जाता है ताकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करे। तो माइक्रो साल्ट को मिलाने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करता है, जिससे हम अपने खाने को यानी कि अपने फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। प्रिजर्वेटिंग शुगर्स यानी कुछ ऐसे डिशेस होते हैं जिसमें हम शुगर मिला के रखते हैं ताकि उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो। ऑयल्स एंड विनेगर, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें विनेगर्स और ऑयल को मिक्स किया जाता है ताकि फूड क्या हो, स्पॉइल ना हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इफेक्ट ना करे। सेकेंड हम देखते हैं फिजिकल मेथड्स, यानी कि फिजिकल मेथड्स क्या होती है। फिजिकल मेथड भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, जिसमें क्या होता है, चिलिंग्स एंड फ्रीजिंग। चिलिंग्स का मतलब होता है बहुत तेज़ गर्म करना और फ्रीजिंग का मतलब जल्दी ही ठंडा करना, अचानक गर्म करके उसको ठंडा किया जाता। अभी आप लोग नेक्स्ट यानी पिछले वाले क्लास में पढ़ा होगा पास्चुराइजेशन प्रोसेस, उसमें दूध को क्या किया जाता, बहुत जल्दी गर्म किया जाता, उसके जुड़न थी बहुत जल्दी ठंड किया जाती है ताकि उसमें क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए और हमारे फूड स्पॉइल होने से बच जाए। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे हमारे अनाज होते हैं, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसको हम हीट करते हैं, हीट करके रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कोल्ड, यानी कि उसको आप देखते हो कुछ ऐसी डिशेस होती हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको हम
फ्रीजराइज करके रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। कैनिंग कैनिंग आप देखते हो घर पे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको हम किसी डब्बे में बंद यानी कि एयर टाइट करके रखते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म न करे। तो इसको हम किसी डब्बे में कैन में उसको टाइटली बंद कर देना, ये क्या कहलाएगा? कैनिंग कहलाएगा। ड्राइंग ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे जब यानी फसल कट जाते हैं तो उसको अच्छी तरह से सुखा करके रखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग प्रोसेस क्यों होती है कि इसमें जो भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर क्या हो, मॉइस्चर यहाँ से ख़त्म हो जाए